ये मगरमच्छों, दरियाई घोड़ों और सभी प्रकार के सांपों से भरा है। बड़ा शक्तिशाली, पूरी दुनिया में सबसे गहरे में से एक। उन्होंने खतरनाक नरभक्षी जनजाति और शक्तिशाली जानलेवा तूफान की बात की। नदी बहुत बड़ी है और खूबसूरत भी है, लेकिन उतनी ही भयानक भी है, तो आप सभी को सावधान रहना होगा। हम दो कॉन्गो के बीच की सीमा में है, बेल्जियन कॉन्गो जहां हम अभी हैं, और द फ्रेंच कॉन्गो। ये सीमा कॉन्गो नदी द्वारा ही निर्धारित की गई है। इस महान अफ्रीकी राष्ट्र की आधारशिला। हम सेना से घिरे हुए हैं और यहाँ फिल्म करना बहुत मुश्किल है, यानी हम अभी से ही खतरे में हैं। दिन बहुत कठिन है, तूफान आने वाली और काले बादल भी घिरे हुए हैं। हमें जल्द से जल्द नाव में चलना होगा। हम बाद में बात करते हैं। कॉन्गो नदी महाद्वीप के अद्भुत इलाकों से गुजरती है। इसके कहने का मतलब है कि अगर आपको नाव खेना नहीं आता तब आप अफ्रीका में घूम नहीं पाएंगे। ये नदी भूमध्य रेखा से 2 बार गुजरती है, इसलिए यहाँ वर्षा ज्यादा होती है और इसलिए यहाँ हरियाली भरी पड़ी है। वास्तव में ये अमेज़न के बाद उष्णकटिबंधीय जंगल है। यहाँ का जंगल इतना घना और गहरा है कि वे लोग सूरज नहीं देख पाते। यार सच में ये इसे एक अनोखी जगह बनाती है। खतरनाक जानवरों और अदृश्य ताकतों का मंजर इसे खतरों से भरता है। पानी के अंदर और इस जंगल में मगरमच्छ भरे हैं, हिप्पो और कई तरह के सांप, और यहाँ पर आपको वॉल्वरिन्स, हाथी जैसे खतरे हर जगह मिल जाएंगे। और ये उष्णकटिबंधीय जंगलों का क्षेत्र है जहाँ आपको कदम कदम पर सावधानी बरतनी पड़ेगी। यहाँ सवाना के जंगल भी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये नदी कॉन्गो की यातायात और अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, यानी कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। इसकी संपन्नता की गणना करें तो तकरीबन 14,000 किलोमीटर के अलग अलग जगहों को ये एक साथ जोड़ती है। वास्तव में कॉन्गो के 2 राजधानी है, किनशासा और ब्राज़ाविले। कॉन्गो नदी के दोनों किनारों पर बसी है। ये दुनिया की सबसे नजदीकी राजधानी है। ये सच में बहुत नजदीक है। कुछ दूर तक नदी का सफर मैंने अपने कार से किया, लेकिन मुझे किनशासा के रास्ते नाव से जाना था। अगर हम इस तरह से चलते रहे तब हम नदी के उस हिस्से में पहुंच जाएंगे जिसे लोग नहीं जानते। किनशासा और नदी के मुहाने के बीच 32 वाटरफॉल है, और मैं आपको बता दूं कि ये 32 वाटरफॉल पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बिजली प्रदान करती है। क्या आप ऐसे वाटरफॉल में घूमना पसंद करेंगे? यार ये वाटरफॉल काफी खूबसूरत और भयानक भी है। ये बताना जरूरी है कि हार्ट ऑफ डार्कनेस के लेखक जोसेफ कॉनराड ने बताया है कॉन्गो नदी के अदृश्य और डरावनी दृश्य को। दूसरे लेखकों ने इस नदी के बारे में लिखा है कि ये खतरों से भरी और डरावनी जगह है, और ये डर सिर्फ जानवरों से ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आपको सावधान रहना होगा। यार बहुत ही खतरनाक जगह है। उन्होंने यहाँ के नरभक्षी कैनिबॉल ट्राइब्स और भयानक तूफान के बारे में बताया। यार एकदम निगल जाने वाले तूफान होते हैं यहाँ। आप शुरू से देख रहे हैं यहाँ के भयानक हवाओं को। उन्होंने यहाँ के उग्र सैनिक और अचानक से होने वाले मौसम के बदलाव के बारे में भी बताया। जहाँ मैं हूँ यहाँ के लोग बहुत अजीब हैं। यहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल है और हम इसके बारे में पता करने निकले हैं। हम इस नदी से निकलकर वहाँ जा रहे हैं जहाँ वे लोग नदी किनारे रहते हैं। तो चल मेरे भाई। मैं इस गांव में तब से रह रहा हूं जब मैं बच्चा था। अब मैं इस गांव का मुखिया हूं। ये जगह जादू मंत्रों के अभ्यास के लिए प्रचलित है। कई जादूगर और बीमार यहाँ के समारोह में हिस्सा लेने आते हैं। यह किनशासा का प्रवेश द्वार है। लोग सिक्के नदी में डालते हैं ताकि वो मौत, बीमारी और दुर्घटना से बच सकें, और ये किनशासा में घुसने से पहले करते हैं। कई लोग जादू टोना सीखने के लिए सेंट्रल अफ्रीका से यहाँ आते हैं। उनके लिए ये नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यहाँ मछली पकड़ने के अलावा खेती भी की जाती है। हमारे पूर्वज इन चीजों का प्रतिनिधित्व करते थे क्योंकि उनका कहना था नदियों में आत्माएं रहती हैं। ये नदी बहुत ही खतरनाक है। ये बहुत ही गहरी नदी है। यहाँ पर बहुत जोरदार हवाएं चलती हैं। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो मौत के काल में चले जाएंगे। नदी तो अच्छी है, लेकिन ये नदी बहुत ही खतरनाक है। अगर आप सावधान नहीं हैं तो आप मर भी सकते हैं, यानी जान का खतरा हर वक्त बना रहता है। यहाँ गेंडे और मगरमच्छ भरे हुए हैं, लेकिन आप हमेशा इन्हें नहीं देख पाएंगे। इस नदी में बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं। पास के गांव की एक औरत अपने नाव के साथ डूब गई थी, और एक बच्चा जो कि कपड़े धोने गया था नदी में, वह भी डूब गया। तो जाने तो बहुत सारी गई हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक और घटना थी।
एक मछुआरा जो मछली पकड़ने गया था उसे नदी की तेज तूफान अपने साथ ले गई, तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हम लगातार नाव से चलते रहे और कॉन्गो नदी के किनारे के गांव पर जा पहुंचे। हमें कुछ छोटी झुग्गियां दिखी जो कि खाना बदोशियों की थी। आप उन्हें खाना बदोश कह सकते हैं क्योंकि नदी का पानी बढ़ने पर वे यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो लोग मजबूर हो जाते हैं। मैं कह सकता हूँ कि वो बहुत ही गरीबी में रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे। हम किंगोल में रहते थे, लेकिन हम यहाँ मछलियों के लिए आए। जब हम यहाँ आए तब हमें घर बनाने के लिए यहाँ रहने वाले लोगों से लकड़ियाँ खरीदनी पड़ी। हम यहाँ 2 कारणों से हैं। पहला कि यहाँ की मछलियाँ, दूसरा कि यहाँ शहर के मुकाबले रहना सस्ता है। हम यहाँ सुरक्षित 8 महीनों से रह रहे हैं। शहर में हम किराए के मकान में रहते थे। हमें यहाँ 2 परेशानियां हैं। यहाँ जब बारिश होती है तो मछली पकड़ना मुश्किल हो जाता है, जिससे हमें अपने जीवन का गुजारा करने में कई सारी परेशानियां और कठिनाइयां आने लगती है। ये नदी खतरनाक भी है और यहाँ बहुत लोग मरते हैं। आपको सावधान रहना होगा। हम लोग रोज इन्हीं चीजों को देख रहे हैं, तो आपको सावधानी बरतने के लिए कह रहा हूँ। कॉन्गो डीआर में अब शाम होने को है और इसका मतलब हमें जल्द से जल्द बंदरगाह पर पहुंचना होगा जो किनकोले की तरफ है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ रात में कर्फ्यू होती है, इसलिए अपने घर में बंद हो जाओ। सच में ये लास्ट कैंप बहुत गरीबी में है, लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छा व्यवहार किया। उन्होंने मेरा भरपूर स्वागत किया और यहाँ मेरे लिए रिकॉर्डिंग करना बहुत मजेदार था। लेकिन ये सामान्यतः होता नहीं है क्योंकि इनका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा है। एक दुखद जीवन से गुजरे हैं ये लोग और अब एक छोटे से द्वीप पर रह रहे हैं जो कि चारों तरफ पानी से घिरा है। हम जहाँ हैं वह है कॉन्गो नदी, सबसे ताकतवर नदियों में से एक, दुनिया की गहरी जगहों में से एक। आप यहाँ की अद्भुत ताकतों को महसूस कर सकते हैं। और उन्होंने एक और गांव की बात की थी जो कि दूसरे द्वीप पर है। हमें वहाँ फिल्म करना अलाउड नहीं था, इसीलिए मैंने वह नहीं दिखाया। जैसा कि मैंने एक लीडर का इंटरव्यू नदी के किनारे लिया था, उनके अनुसार यहाँ बहुत ही ताकतवर आत्माएं रहती हैं, इसलिए यहाँ हर तरह के लोग, कलाकार और संगीतकार उन पहाड़ियों पर जो सांस्कृतिक समारोह होता है उनमें भाग लेने आते हैं। इस समारोह में लोग ताकत, सेहत और तरक्की पाने आते हैं। और उन्होंने एक तरह के पहाड़ की चर्चा की जो ब्राज़ाविले के नजदीक था, और वह भी एक ताकतवर पहाड़ है क्योंकि एक तरफ मैस्कुलिन स्पिरिट और दूसरी ओर फेमिनिन स्पिरिट। शिप पर जाने से पहले जहां हम वेट कर रहे थे वहां अचानक से एक बहुत बड़ा गेंडा पानी में दिखा। खैर कि हम बच गए। जो पहला लीडर था उन्होंने बताया था कि यहाँ गेंडा और मगरमच्छ भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत ही ज्यादा चहल पहल है। गेंडा बहुत मुश्किल से दिखते हैं। हम बहुत भाग्यशाली थे जो हमें गेंडा शिप पर से दिखा, नहीं तो आमतौर पर यह तो दिखता नहीं है, लेकिन दिख जाता है तो फिर बहुत ही अंदर से मुश्किल हो जाती है। तो अब हम चलते अपनी कॉन्गो नदी की यात्रा पर जो कि किनकोले के रास्ते जाएगी। चलो यार। फाइनली हमने कॉन्गो नदी की यात्रा खत्म कर ली जो किनकोले के काल्पनिक उदासियों और आस पड़ोस से गुजरती हुई यात्रा थी। दोस्तों, ये एक ऐसी जगह भी है जहाँ रेसलर्स की फाइट होती है। वास्तव में ये एक मार्केट का एरिया है।
ये एक घनी आबादी का बाजार है जो पोर्ट एरिया में पड़ता है। जहां मैं हूं यहाँ के लोग गुस्से वाले और आक्रामक हैं और अब लगभग रात हो चुकी है। उन्होंने कहा था कि ये जगह थोड़ी खतरनाक है क्योंकि यहाँ चोरी होती है। बाहर बहुत धुएं वाला एरिया और इसलिए मैं बाहर वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि हम उसकी टारगेट में आ जाएंगे। मैं कोई शांत जगह खोज रहा हूँ जहाँ मैं वीडियो को जारी रख सकूँ और खत्म कर सकूँ। मैं तुम्हें किनकोले की कुछ लुभावनी हिस्ट्री और फैक्ट बताऊंगा। जैसा कि तुम देख सकते हो, ये मछुआरे का घर है, ये मछली पकड़ने वालों का गांव है। उपराष्ट्रपति के हटने के बाद मोबुतु सत्ता में आ गए। उन्हें मछलियां पसंद है क्योंकि वह मछुआरों के एरिया से आते हैं। इसीलिए जब उन्होंने किनकोले को जाना कि यह छोटा सा मछुआरे का गाँव है, तो उसने यहाँ की गलियों में बिल्डिंग और घर बनाकर यहाँ के लोगों और किंशासा को जाना। वास्तव में किनकोले की जितनी भी गलियां हैं उनके नाम कॉन्गो नदी के मछलियों के नाम पर रखी गई है। ये थोड़ी खतरनाक जगह है क्योंकि यह एक अंधविश्वास और रेसलर्स की जगह है। यहाँ सभी तरह के जादू टोना और शैमनिज्म लोग रहते हैं जो जंगल और नदी की आत्मा पर यकीन करते हैं। तो ये एक अंधविश्वास से भरी जगह है जहाँ पर आपको खतरनाक चीजों और खतरनाक लोगों से भी सामना हो सकता है, तो ख्याल रखना होगा। गुड बाय मेरे लुइस और कॉन्गोलीज एडवेंचर लॉयल पार्टनर की तरफ से। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।